वालेकुम, मेरा नाम मुनीब इकबाल है और अभी मैंने जो बुक ख़त्म की है उसका नाम है लिंचपिन बाय सेड गॉर्डन। लिंचपिन इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक बुक लिखी है जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ऑथर के बारे में आपको बता दूं। सेड गॉर्डन इस वक्त दुनिया में मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं और अगर किसी को भी मार्केटिंग का कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो सेड गॉर्डन को ज़रूर फॉलो करता हुआ पाया जाता है। पहले फिलिप कॉटलर थे, जिस तरह हम सबको पता है, लेकिन अब आज के दौर में लोग मार्केटिंग के हवाले से अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो सेड गॉर्डन को ज़रूर फॉलो करते हैं। इनकी लास्ट बुक, इनकी बड़ी फेमस बुक्स हैं जैसे कि पर्पल काउ, ट्राइब्स। कमिंग बैक टू सेड गॉर्डन्स के जो आज हमने बुक पढ़ी है उसके बारे में। लिंचपिन में सेड गॉर्डन बताते हैं कि हम सब के अंदर हिडन टैलेंट मौजूद है, हम सब जीनियसेस हैं और उस जीनियस को आइडेंटिफाई करना हमारी जॉब होती है। आज हमें उस जीनियस को आइडेंटिफाई करना है जिस तरह सेड गॉर्डन ने बताया है। लिंचपिन के अंदर सेड गॉर्डन बताते हैं कि हम सब के अंदर एक हिडन टैलेंट है, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम सब जीनियसेस हैं, हम सब इंडिस्पेंसिबल हैं, बशर्त ये कि हम अपने पैशन पे काम करें और उस चीज़ को बेहतर बनाएं। इसके अंदर सेड गॉर्डन फर्दर बताते हैं कि पहले ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, हर कोई मशीनों की तरह काम करता था, 9 to 5 आके जॉब करता था और 5 बजे अपने घर चले जाता था। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में लोग मशीनों की तरह फिट नहीं हो सकते, होते हैं वो कॉग्स कहलाते हैं, मतलब स्टॉपर्स कहलाते हैं। उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। वो 9 से 5 अपनी जॉब करते हैं, घर चले जाते हैं। उनका बॉस उनको जब तक कोई नया काम नहीं देता तब तक वो इनोवेशन की तरफ जाते नहीं है। वो उनका मेजर रीज़न यही होता है कि यार बॉस ने बोला नहीं, हमने करा नहीं। वो इंतज़ार ही करते रहते हैं कि बॉस कब बोलेगा और कब वो कोई इनोवेशन काम करेंगे या कब कोई आगे काम करेंगे। लेकिन ऐसे लोग, सेड गॉर्डन बताते हैं कि ऐसे लोग कॉग्स होते हैं, ऐसे लोग लिंचपिन नहीं हुआ करते, ऐसे लोग इंडिस्पेंसिबल नहीं होते। लिंचपिन क्या होता है? लिंचपिन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो खुद से काम करते हैं, जो अपने अगर काम नहीं होता तो काम ढूंढते हैं। दे आर हंग्री फॉर वर्क, दे आर पैशनेट पीपल। उनके लिए टाइम पे आना या टाइम पे जाना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन काम मायने रखता है। उनकी ज़िंदगी में काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है बनिस्बत इस चीज़ के कि वो क्या करते हैं या कितने बजे आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिस्पेंसिबल आदमी हैं, आप एक ऐसे वाहिद आदमी हैं, आप एक लिंचपिन है, यानी आप एक ऐसे वाहिद आदमी हैं। सेड गॉर्डन साहब इसमें ये बता रहे हैं कि आप एक वैसे वाहिद आदमी हैं जिसको रिप्लेस करना किसी भी फर्म के लिए आसान काम नहीं है। मतलब इट्स नॉट ईजी टू रिप्लेस यू। यू आर इंडिस्पेंसिबल, यू आर अ लिंचपिन एंड यू आर द पर्सन हु इज़ गेटिंग द बोनसेस। इवन दो कि आप टाइम पे नहीं आते, टाइम पे नहीं जाते। आप महीने की शुरुआत में जो टारगेट्स फिक्स करते हैं, जब या क्वार्टर की शुरुआत में जो टारगेट्स फिक्स करते हैं, क्वार्टर जब तक ख़त्म होता है तो आप या तो उससे ज़्यादा अचीव कर चुके होते हैं, या तो जिस लाइन ऑफ एक्शन पे आपने काम किया होता है उस लाइन ऑफ एक्शन की बजाय आपने कुछ और कर दिया होता है। बट दैट थिंग हेल्प द कंपनी टू ग्रो। तो एज लॉन्ग एज द कंपनी इज ग्रोइंग, योर बॉसेस विल नेवर से कि यार नहीं, यू डिडंट डू द राइट थिंग। दे विल ऑलवेज बी हैप्पी। और लिंचपिन जो होता है वो बॉसेस के लिए काम नहीं करता, वो अपने आर्ट के लिए काम करता है। अगर उसको लगता है कि वो खुश नहीं है किसी जॉब में तो वो काम ही नहीं करता, वो छोड़ देता है वो काम। लिंचपिन जो होता है वो हैप्पीनेस के लिए काम करता है, ना कि बॉस को प्लीज करने के लिए, ना कि पैसों के लिए। लिंचपिन जो होता है वो अपने लिए काम करता है, वो अपने आर्ट के लिए काम करता है, वो अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करता है। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात जो इसमें लिंचपिन ने बताई है लिंचपिन में, कि लिंचपिन जो है ना अपने लिजर्ड ब्रेन पे इख्तियार होता है। अब लिजर्ड ब्रेन क्या होता है? लिजर्ड ब्रेन बेसिकली आपका वो दिमाग का हिस्सा होता है। एक और दिमाग होता है, सेड गॉर्डन नहीं बताते हैं, एक और दिमाग होता है जो आपको रिस्क लेने का मना करता है, जो आपको मना करता है कि आप रिस्क ना लें, आप किसी खतरे वाली जगह पे ना जाएं, आप यार यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करो, पता नहीं पैसा डूब जाएगा, या ये काम नहीं करो, ये स्टेप मत लो। तो लिंचपिन्स जो होते हैं उनको इस पे इख्तियार हासिल होता है और जो कॉग्स होते हैं उनको इस पे इख्तियार हासिल नहीं होता।
तो अगर आपको लिंचपिन बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लिजर्ड ब्रेन पे इख्तियार हासिल करना पड़ेगा। लिजर्ड ब्रेन वो होता है, मैं रिपीट करता हूँ, जो आपको ऐसे वक्तों पे जहाँ रिस्क टेकिंग होती है मोस्टली, वहाँ पे बीच में आके आपको बोलता है भाई ये काम मत करो। अब क्या पता कि उस काम की वजह से यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, दैट मीन्स कि वो काम करने की वजह से आप उस लेवल पे पहुंच जाएं जहाँ पे आप यू कैन नेवर ड्रीम ऑफ यू बीइंग ओवर दैट। तो आपने मतलब उस काम में रिस्क हो, लेकिन रिस्क के बाद अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो यू विल बी द बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट। तो अपने लिजर्ड ब्रेन पे इख्तियार हासिल करें। आखिरी मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस वीडियो को, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं इसको सम अप इस तरह करूँगा कि सेठ गॉर्डन ने इस बुक के पेज नंबर 181 पे एक डायग्राम दिया हुआ है। उस बुक के अंदर, वैसे ये पेज 143 के अंदर भी आता है अगर आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, उस डायग्राम के अंदर बेसिकली उन्होंने क्रॉस की शक्ल में डायग्राम दिखाया है, लेकिन उनकी मुराद जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एक साइड पे उन्होंने पैसिव रखा है, एक साइड पे पैशनेट रखा है, एक साइड पे डिस्क्रिमिनेंट रखा है और एक साइड पे उन्होंने अटैचमेंट्स रखा है। यहाँ पे उनकी पैसिव एज इन पुराने वर्कर्स जो पैशनेट नहीं हुआ करते थे, जो काम के लिए आते थे, काम करते थे, टाइम ख़त्म और घर। पैशनेट वो लोग जो पैशन के लिए काम करते हैं, जिनके लिए टाइम मायने नहीं रखता, जिनके लिए काम मायने रखता है, जिनके लिए सीखना मायने रखता है, जिनको काम करने, जो काम वो कर रहे हैं उसमें मज़ा आता है। अटैचमेंट्स यानी कि इनफ्लेक्सिबल डेडिकेशन, यानी आपकी वो चीज़ें जो आप डेडिकेट तो होते नहीं थे लेकिन फिर आप कर रहे हो। और डिस्क्रीमेंट यानी डिस्क्रीमेंट जहाँ तक मैं समझाऊँ इस बुक के अंदर तो उन्होंने बताया नोइंग व्हाट टू लिव फॉर एंड व्हाट टू सीक चेंज इन, लेकिन मेरा ख्याल है पैशनेट का मतलब है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट का मतलब है विजडम से है। अब इस पूरे डायग्राम का खुलासा क्या हुआ, इस पूरे डायग्राम जो उन्होंने बनाया है अपनी बुक के अंदर, उसका खुलासा ये हुआ कि द मोर पैशनेट यू आर, द मोर डिस्क्रिमिनेट यू आर, द मोर यू आर लिंचपिन। यानी अगर जितना ही आप पैशनेट होंगे, जितना ही आप डिस्क्रिमिनेट होंगे, यानी जितनी आपकी विजडम होगी, उतना ही आप लिंच मतलब उतना ही आपको लोग लिंचपिन समझेंगे। अब आपने देखा होगा कि ऐसा बहुत कम होता है कि जो छोटे लड़के होते हैं उनके अंदर पैशन ना हो, यानी जो यंग एज के लड़के होते हैं, टीन्स में होते हैं, 25 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, उनमें पैशन बहुत भरा होता है, मतलब दे आर पैशनेट पीपल। और जैसे जैसे ओल्ड होते रहते हैं उनके अंदर विजडम बढ़ता रहता है। मतलब ओल्ड एज के लोगों को अगर आप देखते हैं, किसी भी बूढ़े आदमी से मिलते हैं तो आप देखो, या किसी भी ओल्ड मैन से मिलो, तो वो यही आपको उसका विजडम बहुत ज़्यादा दिखेगा, यानी उसका एक्सपीरियंस इतना होता है, उसको इतनी चीज़ें पता होती हैं कि उसका विजडम बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है। ऐसे बहुत कम होते हैं जो लिंचपिन होते हैं, यानी जिसमें विजडम भी होता है और जिसमें पैशन भी होता है। विजडम हम जैसे यंग लोगों में कैसे आता है, बुक्स पढ़ के आता है, और एक्सपीरियंसेस दूसरों के पूछ के आता है, और पैशनेट हमारे अंदर बैबॉर्न होता है। मतलब आप वो काम करें जिसका आपको अच्छा पैशन आइडेंटिफाई करें अपना, कि पैशन आप पैशनेट किस चीज़ के अंदर है, और फिर उस चीज़ में जाएं। क्योंकि आज का दौर इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर आप अपने पैशन के लिए काम नहीं कर रहे तो कोई भी आसानी से आपको रिप्लेस कर देगा, लेकिन अगर आप पैशन के लिए काम कर रहे हैं तो आपको रिप्लेस करना आसान काम नहीं होगा। तो ये इस पूरे डायग्राम का खुलासा है। अगेन, द मोर पैशनेट यू आर, द मोर डिस्क्रिमिनेट यू आर, द मोर लिंचपिन यू आर। सम अप करते हैं इस पूरी बुक को। बी अ लिंचपिन, इट्स एन अमेजिंग बुक। लिंचपिन जो सेठ गॉर्डन ने लिखी है, तो बिकम अ लिंचपिन, इट्स नेवर टू लेट। अगर आज भी आपको लगता है कि आज आप 30 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी आपको शौक़ था कि आप फ़ोटोग्राफ़ी में काम करेंगे, या आपको शौक़ है कि आप कुछ भी शौक़, आप आईटी का शौक़ है, आपको जिस चीज़ का शौक़ है आप उसके लिए काम करें। अगर आपको आप पे जिम्मेदारियां हैं, अगर आप पे जिम्मेदारियां हैं, मतलब अगेन ये मेरा मुखफ़फ़ है, अगर आप पे जिम्मेदारियां और आप उन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, इसलिए आपको जॉब ज़रूरी है, तो याद रखिए कि ये जॉब टेम्प्रेरी जॉब है।
यानी आपका बॉस आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए अपने पैशन पे जितना टाइम हो सके, जितना वक्त आप डेडिकेट कर सकें उस पर करें। और हमेशा याद रखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कुर्बानियाँ ज़रूरी हैं। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपना प्लेजर टाइम तो आप सीख ही नहीं सकोगे। तो सीखो एंड बी अ लिंचपिन, बिकॉज वी ऑल आर जीनियसेस। देखो, वो कोई आसमान से नहीं उतरा था स्टीव जॉब्स, या बिल गेट्स आसमान से नहीं उतरा है, वो भी एक माँ का बेटा है, हम भी एक माँ के बेटे हैं। इसी तरह जितने भी जीनियसेस हैं वो किसी डिफरेंट मखलूक या आसमान से नहीं उतरे हैं, सब उसी माँ से पैदा हुए हैं, इसी इन्वायरमेंट्स के अंदर पैदा हुए हैं और इसी इन्वायरमेंट में उन्होंने जिया है और आज बहुत कुछ अचीव किया है। तो अगर वो सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अगेन, लेट्स फिनिश द बुक, लेट्स फिनिश द वीडियो, बी अ लिंचपिन। जब भी टाइम मिले लिंचपिन की ये वीडियो देखें, और आई होप कि आपको मैंने इसका अच्छा खासा रिव्यू दे दिया होगा, इसकी अच्छी खासी समरी दे दी होगी। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी टाइम मिले तो जाके लिंचपिन की बुक ज़रूर और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने तो आपको बहुत ही छोटा छोटा बताया है, लेकिन आप सेठ गुडिन की जब बुक पढ़ेंगे तो बुक में बहुत ही बारीक बीनी से आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही बताई होती हैं। तो मेक श्योर कि आप टाइम निकाल के उसको रीड करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।